आज हमारे साथ हैं देश ही नहीं विदेशों में भी अच्छी तरह से जाने पहचाने और सम्मान पाने वाले लोगों के दुख दर्द को दूर करने वाले वीरेंद्र शर्मा जी, जो कि पिछले 48 साल से निःशुल्क निस्वार्थ रूप से लोगों की सेवा कर रहे हैं। किसी प्रकार की दवा नहीं देते हैं, कोई केमिकल नहीं देते हैं। इनको ईश्वरीय वरदान प्राप्त है। ये ब्लेसेड फ्यू में से एक है और पीलीभीत में आपको लाने वाले हैं, आपका शिविर कराने वाले हैं जाने माने समाज सेवी अमृतलाल जी। मैं अमृतलाल जी से पहले ये जानना चाहूँगा कि वो दर्शकों को बताएं कि किस प्रकार से वीरेंद्र जी के बारे में उनको जानकारी मिली और वो किस तरीके से देखते हैं कि भविष्य क्या होगा। मुझे मारवाड़ी युवा मंच के श्री विमल खंडेलवाल जी से आपके बारे में जानकारी प्राप्त हुई और उस वक्त आपका कैंप फरीदाबाद में लगा था। तब मैंने उनसे कहा कि भाई मुझे भी पता दो इनका, ताकि ये कैंप में भी आपका करा सके। उसी से मैंने जानकारी लेके आपसे शर्मा जी से बात करी और शर्मा जी का ये बड़प्पन है कि इन्होंने हमारी बात को स्वीकार करके पीलीभीत में एक 2 दिवसीय कैंप लगाने का निर्णय किया, जिसके फलस्वरूप कल 21 जनवरी और आज 22 जनवरी 2 दिन ये कैंप लगा और 2 दिन के अंदर शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा रहा जिसका हाथ लगने के बाद उसे एक ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसे क्या चीज मिल गई है। मैंने आज तक ऐसा अनुभव नहीं देखा था। पीलीभीत में करीब 500 लोगों के इन्होंने स्पर्श चिकित्सा पद्धति से लोगों के दर्द को दूर किया है, लोगों के चेहरे पे खुशी लाने का कार्य किया। आज शाम को कुछ लोग रह गए थे, उन्हें भी निराश नहीं करा है और उनके लिए भी कल सुबह 10 से 11 बजे का टाइम इन्होंने दिया है। इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने किसी व्यक्ति को निराश नहीं करा। देखिए, आप 100 लोगों को आशा दें, एक को निराश कर दें तो वो भी भारी है। और इस पीलीभीत जनपद नहीं और बल्कि मैं समझता हूँ बहुत दूर दूर से लोग आए। कासगंज, शाहजहाँपुर, पलवल, तिलहर और बरेली से भी लोग जो है अपना इलाज करवाने के लिए पधारे थे। और एक और बात है वो ये कि आगामी कैंप की तारीख भी आज ही निश्चित कर दी गई। 19 और 20 अप्रैल को अग्रवाल सभा भवन में एक 2 दिवसीय कैंप और लगाया जाएगा। शर्मा जी, आप किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को अपने बारे में अवगत कराएं और ये भी बताएं कि ये जो सिद्धि है, जो एक ईश्वरीय वरदान आपको मिला है, ये कैसे मिला और कब से मिला हुआ है। मैं इनफैक्ट पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। 68 में मैंने इंजीनियरिंग की मेरठ से और फादर मेरे आर्मी में थे, हम लोग मेरठ पोस्टेड थे। जिस मकान में रहते थे उसके कोने में एक पीर की मज़ार थी, तो मैंने देखना शाम को एज ए अप्रेंटिस ज्वाइन किया था मैं कहीं। शाम को देखा बड़ी रौनक होती है, मैं कहा जाकर देखते हैं क्या है। वहाँ पर बड़ी कवालियाँ शवालियाँ चल रही हैं, बैठ के मैंने भी सुनना शुरू कर दिया। तो वहाँ एक लड़का आया 9-10 साल के बाद, मतलब 25-30 साल का होगा, कमर में बेल्ट लगी हुई। तो वहाँ जो मियाँ जी बैठते थे उनसे उसने बात की, मियाँ जी मेरे कमर में दर्द है। उन्होंने बोला ये बेल्ट उतारो। हाथ से ऑयल लगाया, थोड़ा सा उसके पीठ पे मालिश की, थोड़ी सी एक जोर से तापी मारी। चलो बेटा 5 उठक बैठक निकालो। कहता बाबा जी डॉक्टर ने तो बोला झुकना नहीं है। कहते फिर डॉक्टर के पास जाओ, इधर मेरे पास क्या करने आया, इधर तो जो मैं बोलूँगा वो करो। तो उससे 5 उठक बैठक निकलवाई। फिर बोले कोई दर्द है? कहता है अभी थोड़ी सी है। कहता कल आना। अब मैं भी देख रहा, मैंने कहा इन्होंने किया क्या है। मैं कहा चलो कल देखेंगे। कल शाम को अब इसी शौक में देखने के लिए कि अभी क्या करते हैं, मैं शाम को फिर पहुंचा। अगले दिन मैं उस लड़के को आया, मैंने पूछा, मैं कहा तेरा भाई क्या पोजीशन है। कहता दर्द तो बहुत कम हो गई। मियाँ जी ने बोला
है तेरा? कहता जी आगे से तो फर्क है। शर्ट उठाई, फिर मला, एक जोर से थापी, फिर मारी। चलो 25 उठक बैठक निकालो। कहता बाबा कल 5 बोली थी, कुछ दर्द हुई थी? नहीं। चलो 25। उस बेचारे को सांस चढ़ गई, जिस बेचारे ने कभी इतनी की नहीं। उसके बाद एक फिर थापी जोर से मारी, जाओ फुटबॉल खेलो। कहता बाबा डिस्क? कौन सी डिस्क? क्या हुआ? कुछ नहीं, ठीक हो तुम? कहता बाबा फिर भी। कहता ये सिलेंडर उठाओ, उधर रखो जाके। कहता वो तो वजन उठाना मना किया। कहता तुम उठाओ। उठा के रखा। अब वो बेचारा हैरान, सारी दुनिया हैरान कि ये हुआ क्या है। तो पैसे देने लगा तो कहते हैं बेटा ये अपने पास रखो, काम देंगे, बाकी ये गोलक पड़ी है, जो तुम्हारी श्रद्धा है डाल दो, क्योंकि इससे चाय बनती है, इसी से कोई पंखा दे गया, कोई कुछ कर गया, कोई खाने पीने को दे गया, इस तरीके से काम चलता है। अब वो चले गया। मैंने सोचा, मैंने कहा देखो लोग MBBS करते हैं, इतना पैसा लेते हैं, ये फ्री में कर रहा है, अगर ये काम तेरे को आ जाए तो कितने पैसे बढ़ेंगे। ये लेते नहीं, तू ले लिया करना। अब दिमाग में उल्टा ख्याल आना शुरू। यंग लड़के थे, मैंने कहा ये तो कमाई बड़ी बढ़िया है, एक बार ये काम आ जाए, नोट ही नोट है। तो शाम को हर रोज आना, मियाँ जी के बटने छुटने दबाने, कंधे दबाने, चाय के कप धो देने। तो मतलब नीयत इस साइड में आ गई। काम का शौक इतना कम हो गया जितना ये ध्यान ज्यादा। 3 साल मैं इनके पीछे लगा रहा हूँ, काम का भी ध्यान नहीं दिया, गालियाँ भी खाई। 3 साल के बाद इनकी उम्र सन 72 में इनकी उम्र 92 साल थी। तो मैंने पूछ लेते हैं क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा गुस्सा करेंगे, ना कर देंगे, पूछ तो लें। मैंने वैसी बात की, मैं कहा बाबा आपकी इतनी उम्र हो गई है, कल को आपकी डेथ हो जाएगी, पीछे आपका नाम रोशन करने वाला भी चाहिए। तो गुस्से से मेरे को बोले, कहते तेरी नीयत खराब है, पहले से ही खराब है, तू तो पैसा बनाने के चक्कर में लगा है, तो बिजनेस करेगा, तेरे में इतने जूते मारूंगा तेरी शक्ल पहचान भी नहीं आएगी। बाजू से पकड़ा, बाजार से बाहर, खबरदार अंदर आया तो। अब डर के मारे ये भी कि भाई अंदर जाऊंगा तो मार पड़ेगी, पर ये नहीं समझ में आ रहा कि इन्होंने कैसे पता लगा लिया कि भाई मैंने पैसे कमाने हैं। हफ्ता 10 दिन में बहुत परेशान, डर के मारे जाऊं भी ना। एक दिन फिर मन में आया मैं कि चले जाओ, क्या करेंगे, मना कर देंगे, देख लेते हैं। गया, कुछ नहीं बोले, सेवा में वैसे ही रूटीन में लग पड़ा जैसे पहले करता था। 5-6 दिन निकल गए तो मेरे को बोलते हैं इधर आओ। मैं कहा जा पोस्ट कार्ड लेके आ। वो 10 पोस्ट कार्ड लेके आ गया, 5 पोस्ट कार्ड आता था, 10 ले आया। मेरे को बोलते ले बैठो इधर लिखो, जो मैं बोलूँगा लिखो, मियाँ जी का इंतकाल फलानी तारीख को इतने बजे हो रहा है। मैं कहा मेरा दिमाग खराब है, अच्छे वाले बैठे हुए कैसे लिख दूँ? नहीं तू रोक लेगा, तेरा भगवान रोक लेगा, तेरा डॉक्टर रोक लेगा। बेटा ऊपर वाले ने पिकनिक पे भेजा है, खा पी मजे कर, ऐश कर, जब वो बुलाएगा तो ना मत करना। अब वो बुला रहा है, मैंने कहा ये तो ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे टेलीफोन पे बात होती है इनसे। तो चिट्ठी डाल दे, चिट्ठी डलवा दी। अब जिस दिन का डेट और टाइम बोला, मैं काम पे गया, मैं यही सुबह देखने आया कि देखते हैं आज क्या है। ये बैठे हुए हैं बाजार पे, वहीं इनके रिश्तेदार भी बैठे हुए गप्पे मार रहे हैं। एक ने पूछ लिया, कहता बाबा ये चिट्ठी किसने लिखी है? मैंने कहा भैया अब तेरी बारी आई मार खाने की। मैंने कहा चिट्ठी तो मैंने लिखी है, बाबा ने बोला था। कहते हाँ मैंने बोला था, क्या कर लोगे, पकड़ के बैठ जाओगे? अभी बेटा ये सुनो, जब वो जिसको बुलाता है ना, जब बुलावा आ जाता तो कोई नहीं रोक सकता। तो अभी तुम बकवास नहीं करो, नमाज पढ़ो, उसके बाद जो करना है करते रहना। तो लोग नमाज पढ़ने बैठ गए, मैं भी एक साइड में देखता रहा बैठ के। सब लोग नमाज पढ़ के उठ गए, मियाँ जी बैठे हुए हैं। मैंने ऐसे कंधे पे हाथ रखा, मैंने तो देखूं तो गर्दन झटक दी, खत्म। सेम टाइम उसी दिन शाम को दिखा के लाया, डॉक्टर कहता जी इनकी तो डेथ हो गई, दफनाया, रात को सब कुछ किया। रात को 2-2:30 बजे का टाइम होगा, मैं सो रहा हूँ, सपने में ही जैसे मेरे सिर पे कोई हाथ रख रहा है, वही मज़ार पे बैठा हूँ कि बेटा ये सेवा निस्वार्थ करनी है, बिना टाइम देखे, बिना अहंकार में आए। और फिर 4 लाइनें कलाम की पढ़ी, कुछ बोला, कहते ये सुबह उठ के 101 बार उच्चारण करना है,
और जिस किसी के हाथ लगाएगा उसका बेड़ा पार है। तो तब से आप लोगों की सेवा में लगा हूँ, कर रहा हूँ और हो रहा है। आप अपनी सेवा कहाँ कहाँ दे चुके हैं? अंदाजा तो कोई नहीं कि कितने लोगों को ठीक किया है, पर सेवा का ये है, ऑल इंडिया में घूमता रहता हूँ। जहाँ किसी ने बुला लिया, 100-150 बंदा वो बुला लिया, चले गए। यहाँ डिफेंस सारा मेरे पास है, मैं जाता रहता हूँ जहाँ जहाँ बुलाते हैं। फॉरेन में मैं जा चुका हूँ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, तो दुबई, जहाँ जहाँ बुलाते हैं कोई चले जाता हूँ। तो अब तो ये है कि ध्यान इसी में रहता है कि कहाँ बुला रहा है कोई, वहीं चल पड़ा। तो इस बार फरीदाबाद में किया, वहाँ से भाई साहब से बात हो गई, अब इनका प्रोग्राम बन गया है, चलो भाई आ जाते हैं। अब आपने तो गुजरे हुए मियाँ जी से कला या आशीर्वाद ले लिया, जी चूँकि आपने स्वयं ही कहा कि इस संसार में जो आया है उसको जाना ही है, ये तो है। वो चाहे मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो। आप अपनी कला किसको देकर जाएंगे? देखिए आजकल जितने भी हैं सब मनी माइंडेड है, पैसा ही हर चीज़ है सबके लिए। मैं भी पैसे के चक्कर में फंसा था, और जब नीयत पैसे से बदल गई तब ये जाके बख्श मिली है। अब जिसकी नीयत बदल जाएगी, हो सकता है किस्मत में हो उसके लिए जाए, क्योंकि बच्चे तो इन चीज़ों को बिलीव नहीं करते हैं। तो बाकी आगे जिसकी किस्मत है। क्योंकि हमारे खास तौर से जो हमारे हिंदू संस्कृति रही है, इसमें ऐसे लोगों की कभी भी कमी नहीं रही अतीत में जी कि जिनके हाथ में किसी तरह की कोई दैवी ताकत ना रही, हाँ, और बड़े से बड़े रोग, बड़ी से बड़ी बीमारियों को, कष्टों को सिर्फ हाथ फेर के या सिर पे हाथ हाँ, रख के दूर कर देते हैं। बिल्कुल। समय के साथ साथ सारी कलाएं, सारे के सारे आशीर्वाद या सारी ताकतें धीरे धीरे कम होती चली जा रही हैं। जी खत्म तो नहीं हुई है, क्योंकि जब नहीं, खत्म तक तो नहीं अच्छे हुई। लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, और हमारे अमृतलाल जी भी हैं जो कि लोगों के कष्ट ही दूर कर रहे हैं हर तरह से। ये दूसरा मैटर है कि उनका रास्ता अलग है, तरीका अलग है। तो इस तरह की चीज़ें खत्म नहीं होनी चाहिए। हाँ, पर आप लोगों का विश्वास इन चीज़ों में बढ़ना शुरू हो गया है। फॉरेन में तो काफ़ी बिलीव करते हैं, इंडिया में होते हुए शुरुआत यहाँ से है, और यहाँ लोगों का विश्वास कम है। आप कौन कौन से देश में जा चुके हैं? मैं मिडिल ईस्ट में घूमता रहा हूँ, काफ़ी देर जॉब करता रहा हूँ, वहाँ भी तो इंग्लैंड भी गया, अमेरिका का प्रोग्राम बन रहा है, देखो कब तक जाता हूँ। तो मेरा तो ये होता है कि इस पद्धति को बढ़ाना है, ताकि लोगों को ये जागरूकता हो कि यहाँ इस चीज़ में भला है और ठीक होगा, बजाय इतने पैसे बर्बाद करने के। तो बाकी आगे किसी किसी की किस्मत है। अब ऐसे तो आप हर समय जगह जगह घूमते रहते जी। हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति चाहे कि वो आपके किसी खास जगह जहाँ आपसे मुलाकात हो ही जाए, तो ऐसा कोई स्थान आपका है? नहीं, ऐसा है, वैसे मैं चंडीगढ़ में मेरा सैटरडे संडे फिक्स है, क्योंकि बड़े लोगों को उम्मीद होती है कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, क्योंकि एक परमानेंट ठिकाना बना हुआ है। कोशिश मेरी यही होती है कि बाहर कहीं भी अगर मैं कैंप लगाता हूँ तो शनि इतवार ना आए। बहुत मजबूरी फंस जाए तो फिर चाहे शनि इतवार मेरा लग जाए, अदरवाइज शनि इतवार में चंडीगढ़ ही होता हूँ। वहाँ ट्रिब्यून चौक है, उसके पास एक शिव मंदिर है, शिव मानस मंदिर। तो उसमें हर शनि इतवार सुबह 7 से लेके 11-12 बजे तक बैठता हूँ। कोई भी वहाँ पे जाके आपसे मिल सकता है। आप इस समय 74 साल 74 पूरे कर चुके हैं, जी। 74 बसंत जिंदगी दे चुके हैं। उसके बाद भी जो आपकी फिटनेस है, जो शारीरिक आपका सौष्ठव है, और जो आपका स्टेमिना है कि आपने आज भी सुबह से 7-8 घंटे तक लगातार मरीजों को देखा है, उसके बाद भी चेहरे पे थकान नहीं है। इस सब का सीक्रेट क्या है? और हमारी जो खास तौर से युवा पीढ़ी है, वो आज 35 की उम्र में थकी दिखने लगती है 4-6 घंटे के काम से। आप इस मामले में क्या परामर्श या अपना आशीर्वाद देना पसंद सीक्रेट करेंगे? तो मेरे को खुद नहीं समझ आ रही कि ऊपर वाला कैसे इतनी शक्ति दे रहा है और करने की। नहीं तो इस एज में इतनी मूवमेंट करनी है, कभी कहीं ट्रैवल करना है, कभी कहीं जाना है, 100-200 बंदे देखने हैं, तो ये तो मेरे को खुद को नहीं समझ आती। मगर चल रही है गाड़ी, और ऊपर वाले की देन है कि ये चलती रहेगी। जितनों का भला कर सकूँगा करूँगा अपनी तरफ से।
ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ में दो समाज सेवी बैठे हुए हैं जो लंबे समय से समाज के उन लोगों के कष्टों को दूर करते आ रहे हैं जिनको कोई और नहीं करना चाहता, निस्वार्थ निष्कपट रूप से। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना होगी कि आप दोनों ही, यानी कि वीरेंद्र शर्मा जी आप और अमृतलाल जी आप दीर्घायु हों और आपका वरद हस्त हम सभी पर बना रहे। शुक्रिया।